हेलो जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला एसएसजीडी में जो भी आपके परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, जो कि आपका राजधानी है मुद्रा संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉडल पेपर से मैंने लिया हूँ, ठीक है। जो कि 2011 से 22 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं राजधानी और मुद्रा संबंधित सभी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आपको ये क्वेश्चन रट लेना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपको 10 से 20 नंबर फिक्स हो जाएगा दोस्तों, जो कि वर्द दिलने में सहायता मिलेगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कतर की राजधानी क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। फर्स्ट है दोहा, अबू धाबी, जेद्दा, मनामा, ठीक है। ये आपको 10 सेकंड सिर्फ मिलेगा बताने का। फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दोहा। तो इसका जिन्होंने भी दोहा आंसर लगाया है दोस्तों वो राइट आंसर होगा, वो सही होंगे, ठीक है। कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेंगे दोस्तों। कतर की राजधानी दोहा है। सेकंड पॉइंट की बात करें फारस की खाड़ी का तट पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। थर्ड पॉइंट की बात करें इसे 1971 में आधिकारिक रूप से देश की राजधानी घोषित किया गया था। मुद्रा ध्यान देना दोस्तों कतरी रियाल है। ये पॉइंट्स आपको जान लेना जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं दोस्तों। तो सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है दोस्तों। आपको बताना थाईलैंड की मुद्रा क्या है दोस्तों। ये चारों ऑप्शन में से रुपया, रिंगित, आपका बाहत, युआन। तो आपके पास 10 सेकंड है दोस्तों। 10 सेकंड के अंदर आपको यहाँ पे आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बाहत। तो आपका यहाँ पे थाईलैंड की मुद्रा बाहत है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। कुछ ऐसे हैं पॉइंट्स दोस्तों जो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि की पॉइंट्स। तो आपको बता देता थाईलैंड की मुद्रा थाई बाहत है, आपको पता लग चुका है। चीन की मुद्रा युआन है, जो कि आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा। मलेशिया की मुद्रा रिंगित है दोस्तों। भारत की मुद्रा रुपया है। एक थाई बाहत है दोस्तों, 2.5 रुपये के लगभग होता है, ये ध्यान देना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लातविया की राजधानी निम्नलिखित में से कौन है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। त्रिपोली, रीगा, काबुल, कस्टरी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रीगा। जिन्हें भी रीगा आंसर दिया है दोस्तों राइट है, वो सही है, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं की पॉइंट्स की। तो देश लातविया है दोस्तों, राजधानी रीगा है, ठीक है। अध्यक्ष है इसका विल्स लेविट्स है दोस्तों। प्रधानमंत्री है इसका क्रूनिस कारी है दोस्तों। मुद्रा ध्यान देना दोस्तों यूरो है। तो लातविया का यहाँ पे आपको पता लग चुका है दोस्तों। तो ये एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मानद किस देश की मुद्रा है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अजरबैजान, आर्मेनिया, अल्बानिया, अंडोरा। तो ये 4 ऑप्शन है दोस्तों, जो कि आपको आंसर देना है 10 सेकेंड में। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कितने आंसर देते हैं, कौन गलत आंसर देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजरबैजान। जिन्हें भी अजरबैजान ऑप्शन को सही किया है दोस्तों वो सही होंगे, राइट आंसर होगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे चलते हैं दोस्तों। मन्नत अजरबैजान की मुद्रा है, आपको पता लग जाए। अजरबैजान यूरोप और एशिया की सीमाओं में एक यूरोपियन देश है। बाकू इसकी राजधानी है, ध्यान देना दोस्तों। बाकी इसकी राजधानी है। अधिकांश जनसंख्या अर्थात 95% से अधिक नागरिक इस्लाम पालन करते हैं दोस्तों, ये ध्यान देना। इल्हाम अली राष्ट्रपति और अली असदो देश के प्रधानमंत्री है दोस्तों। ये आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, जो कि आपको याद कर लेना है। तब मन्नत की देश की मुद्रा आपको अजरबैजान याद करना है। बाकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया है वो आपको ज़रूर याद करना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में जो भी आपको करा रहा हूँ आपको जानना है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वियना डैश की राष्ट्रीय राजधानी और सबसे बड़ा शहर है दोस्तों। ये 4 ऑप्शन आपको बताना है। ऑस्ट्रिया, रूस, स्पेन, सीरिया। तो ये ध्यान देना दोस्तों कि फर्स्ट ऑप्शन जो है ऑस्ट्रिया या ऑस्ट्रेलिया नहीं है दोस्तों, ऑस्ट्रिया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया ही, ठीक है। तो जिसने भी ऑस्ट्रिया आंसर दिया है दोस्तों राइट हो जाएगा, वो सही है, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें दोस्तों, वियना ऑस्ट्रिया की राष्ट्रीय राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, ध्यान देना दोस्तों। वियना राष्ट्रीय में सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। ऑस्ट्रिया की आधिकारिक भाषा जर्मन है दोस्तों, ये ध्यान देना। डैन्यूब नदी ऑस्ट्रिया की लंबी नदी है दोस्तों, जो लिंक्रेस और वियना शहर से होकर बहती है। शानब्रून पैलेस हिट्जिंग वियना में स्थित है दोस्तों। ये कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, आपको याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है। दोस्तों ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है 10 सेकंड में। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन आप चूज़ करते हैं। जिन्होंने भी अपना ऑप्शन नंबर 3 यानी यूरो चूज़ किया है तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं, यूरोप की अतिरिक्त मुद्रा यहाँ पे यूरो है दोस्तों। येन जापान के आधिकारिक मुद्रा है दोस्तों, ये ध्यान देना। डॉलर संयुक्त राज्य अमेरिका के आधिकारिक मुद्रा है दोस्तों। पाउंड यूनाइटेड किंगडम के आधिकारिक मुद्रा है। ये आपको मुद्राएं याद करना होगा दोस्तों। मुद्राएं के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों जो आपको याद कर लेना है, ठीक है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों, जो कि आपका 100% चांस है कि इस बार क्वेश्चंस में आएंगे आपका जो भी एग्ज़ाम होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। मैंने सामने मेंशन भी किया है। तो मार्च 2019 में कजाकिस्तान की राजधानी का नाम बदल कर डैश कर दिया गया। तो 4 ऑप्शन है, कारागंडा सेकंड नंबर पे है दोस्तों, अकताऊ थर्ड है दोस्तों, नूर सुल्तान फोर्थ है, बाइकुनूर। तो ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन आंसर बताना है दोस्तों, ठीक है। आपको 10 सेकंड मिलते हैं, आप चूज़ करना दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नूर सुल्तान। तो दोस्तों नूर सुल्तान का राजधानी नाम चेंज किया गया है दोस्तों। किस तरीके से किया गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं आगे। कजाकिस्तान के संसद ने उनके राष्ट्रपति के रूस में इस्तीफा देने के एक दिन बाद लंबे समय तक शासक रहे नूर सुल्तान नजरबाइन के समान में देश की राजधानी अस्ताना, याद रखना तो पहले अस्ताना था जो कि अब बदल कर नूर सुल्तान रखने का फैसला किया गया था, ठीक है, जो कि कर दिया गया। कजाकिस्तान के नए अंतरिम राष्ट्रपति कासिम जोमाट टोक्यो में राजधानी का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा था दोस्तों। 1997 में अस्ताना ने राजधानी के रूप में कजाकिस्तान में सबसे बड़े शहर अलमाती का स्थान लिया दोस्तों, ये ध्यान देना दोस्तों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है दोस्तों। आपको ये ऑप्शंस देख रहे हैं जो, उनमें से आपको एक राइट आंसर बताना है। तो फर्स्ट है मस्कट, सेकंड है माले, थर्ड है मार्को, फोर्थ है प्रयुक्त में से एक से अधिक, फिफ्थ है दोस्तों प्रयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मस्कट। तो ओमान की राजधानी मस्कट है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो की पॉइंट्स की बात करें दोस्तों, ओमान, ठीक है, ये एक मुस्लिम देश है दोस्तों जो अरब प्रायद्वीप के पूर्व दक्षिण में स्थित है। यह देश एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। मस्कट ओमान की राजधानी ही नहीं बल्कि इसका सबसे बड़ा शहर भी है दोस्तों, ये ध्यान देना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये की पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है, ये ध्यान देना दोस्तों। पूला किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इन सभी ऑप्शन में से आपको चूज़ करना है दोस्तों, एक चूज़ करके आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोत्सवाना। तो जिसने भी फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन को सही उत्तर दिया है वो सही हो जाएंगे, बोत्सवाना हो जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो प्रमुख बिंदु, फर्स्ट पॉइंट है पूला बोत्सवाना की मुद्रा है, आपको पता लग चुका है। सेकंड पॉइंट की बात है सवाना में पूला का शाब्दिक अर्थ बारिश है दोस्तों, ये ध्यान देना, क्योंकि बोत्सवाना में बारिश बहुत कम होता है, ठीक है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। कीव कहाँ की राजधानी है दोस्तों, आपको बताना है। आपके पास है फर्स्ट ऑप्शन यूक्रेन, सेकंड है स्विट्जरलैंड, थर्ड है स्वीडन, फोर्थ है स्पेन। तो ये 4 ऑप्शन में से आपको 10 सेकंड मिलेंगे, आपको राइट आंसर बताना है। चलिए देखते हैं दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट नंबर यूक्रेन। तो कीव कहाँ की राजधानी है दोस्तों, यूक्रेन की, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि हमें बताया था। की पॉइंट्स देखें तो यूक्रेन की राजधानी कीव है, अपनी मुद्रा के रूप में यूक्रेनी रुपये का उपयोग करती है। यदि आपका मुद्रा भी पता चल गया तो एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो स्विट्जरलैंड, जो भी आपको ऑप्शन में दिख रहा है, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, आपको ध्यान देना है। अब मुद्रा लिखा हुआ है स्वीडन की, आपको स्टॉकहोम है दोस्तों राजधानी, याद रहना। मुद्रा भी लिखा हुआ है स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, मुद्रा भी लिखा हुआ है, आपको याद रख लेना, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक कर दे, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब। बताने वाला हूँ SSGD के परीक्षा में पूछे जाने वाले
अनुच्छेद और धारा संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो भी ये मैं क्वेश्चन कराऊंगा 10 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये सारा मैंने एसएससी के जो भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वही सब लेकर आया हूँ। ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद और धारा संबंधित प्रश्न है दोस्तों। आपको पता ही है कि एसएससी में अनुच्छेद और धारा संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रट लेना दोस्तों, 10 से 20 नंबर पक्का हो जाएंगे आपका, जो कि आपको वर्दी लेने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों ये थर्ड वीडियो है। ठीक है, तो जो कि अनुच्छेद और धारा संबंधित है। उससे पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जो कि आपका राज्य और राजधानी संबंधित थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? ठीक है, ये 4 ऑप्शन है दोस्तों, आपको सिर्फ 10 सेकंड मिलेंगे। 10 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना है। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। ठीक है, तो दोस्तों नीचे देख सकते हैं एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, 2015 में है, तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो की पॉइंट्स के बाद अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में अनुच्छेद 21 में बताया गया प्राणियों दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण तथा प्रारंभिक शिक्षा का आधिकारिक से है दोस्तों। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से है संरक्षण। ठीक है, इस तरीके से आपको की पॉइंट्स भी बताते जा रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 40। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नीचे देख सकते हैं एसएससी के एग्जाम में 2013 में पूछा गया है। तो की पॉइंट्स की बात करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 और तथा 4 मिलकर संविधान की आत्मा तथा चेतना कहलाते हैं। इन तत्वों में संविधान तथा सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व निहित है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? आपके पास 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से आपको राइट आंसर देना है। ठीक है, अब ये भी देख सकते हैं एसएससी के एग्जाम में 2002 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का संघ। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो भी करा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए और के साथ साथ में दोस्तों आपको मैं की पॉइंट्स भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो की पॉइंट्स इसका है दोस्तों, अनुच्छेद 2 के बारे में जान लेते हैं। नए राज्य का प्रवेश एवं स्थापना। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 में कहा गया है भारत के लोग अपने नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व सुरक्षित करने का संकल्प लेते हैं। तो यही है आपका दोस्तों की पॉइंट्स है। तो साथ साथ में की पॉइंट्स भी बता रहा हूँ दोस्तों, इसलिए अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दे, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। चलिए और भी आपके लिए क्वेश्चंस है दोस्तों, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, जो कि आपके 10 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो दोस्तों ये एसएससी में जो भी आपका क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, वो सारे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, ताकि आपको एक भी % का कोई दिक्कत ना हो, आपको आराम से सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, इन सभी में से आपको राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा अनुच्छेद 61। ठीक है, एसएससी के एग्जाम में 2019 में पूछा गया है, ये भी ध्यान देना दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति पर राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा। अनुच्छेद 54 में कहा गया राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इसमें संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 26, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 75, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 356। ये भी देख सकते हैं एसएससी के एग्जाम में पूछा गया 2013 में। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों, जो भी कंटेंट ला रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना दोस्तों।
और इसका आंसर देने की कोशिश करना दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75। तो जिन्होंने भी अनुच्छेद 75 पे क्लिक किया है यानी उत्तर दिया है वो राइट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, आर्टिकल 356 क्या होता है दोस्तों, ये जानना है आपको। भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 एक केंद्रीय की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य का राज्यपाल सरकार को बर्खास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है। तो देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भी मैं आपको कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लेके आ रहा हूँ, साथ साथ क्वेश्चन भी लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करें दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह आपको मैं अपना वीडियो प्रोवाइड करता रहूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 6, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, असम, सिक्किम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, जम्मू कश्मीर। और बाकी नीचे देख सकते हैं एसएससी के एग्जाम में 2020 में पूछा गया है दोस्तों। की पॉइंट्स की बात करें दोस्तों, अनुच्छेद 370 हटाने से क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के प्रावधानों में बदलाव कर जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेट्स को ख़त्म कर दिया था। उसके बाद से जम्मू कश्मीर अब देश के बाकी राज्यों जैसा हो गया है। पहले केंद्र सरकार का कोई भी कानून यहाँ लागू नहीं होता था, लेकिन अब यह लागू होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें दोस्तों, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नीचे देख सकते हैं एसएससी के एग्जाम में 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो भी मैं आपको करा रहा हूँ दोस्तों, 10 क्वेश्चन जो भी कराऊंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1235 मूल अधिकारों से संबंधित है दोस्तों। अनुच्छेद 13 यह घोषणा करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें काम करने वाली विधियाँ आपको शून्य होगी, ठीक है, अर्थात ये विधियाँ न्यायिक समीक्षा के योग्य हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेष अधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 105, ठीक है। ये भी देख सकते हैं दोस्तों, नीचे आपका एसएससी के एग्जाम में 2020 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार कह रहा हूँ कि इसको मिस मत करना था। की पॉइंट्स की बात करें, अनुच्छेद 302 संसद को एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच का भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से के भीतर व्यापार, वाणिज्य और उपभोग की स्वतंत्रता पर कानूनी प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है, जो सार्वजनिक हित के लिए आवश्यक हो सकता है। तो ये की पॉइंट्स को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है दोस्तों, ये याद रखना है, ठीक है, कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, एसएससी के एग्जाम में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको आंसर देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 331, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 341 व 342 में अनुसूचित जनजाति आदि को निर्धारित करने के लिए राष्ट्रपति को सशक्त किया गया है। एजी ने जोर देकर कहा कि नौकरियों में पदोन्नति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होना चाहिए। तो दोस्तों ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए की पॉइंट्स को इग्नोर मत करना, उसको ज़रूर पढ़ना, ध्यान देना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई?
आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। और नीचे भी देख सकते हैं एसएससी के एग्ज़ाम में 2013 में पूछा गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आंसर दें दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352। इन्होंने भी अनुच्छेद 352 आंसर दिया है, वो राइट है, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। तो राष्ट्रीय आपात दोस्तों इसमें अनुच्छेद 352 में है। आपका राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, राष्ट्रपति शासन, ये अनुच्छेद 356 में है। और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में। तो हम यहाँ केवल राष्ट्रीय आपात की विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें जो भी ये क्वेश्चन आया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, तो इसमें ये आपातकाल में है, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ के उल्लेखन किया गया है, यानी उसके बारे में बताया गया है। तो ये एसएससी 2013 में पूछा गया था, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। तो जो भी मैंने आपको 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब। बताने वाला एसएससी जीडी के परीक्षा में जो भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं भारत के राज्य और उनकी राजधानी के संबंधित, वो सारे क्वेश्चन को लेकर आए हैं दोस्तों। ये आपको क्वेश्चन रट लेना है, क्योंकि ये रट कर आप 10 से 20 नंबर पक्का कर लोगे और आपका वर्दी भी लेने में सहायता मिलेगी। ठीक है, ये मॉडल पेपर से लिया गया है दोस्तों 10 क्वेश्चन। ठीक है, आपको सारा क्वेश्चंस का आंसर देना है दोस्तों, मैं आपसे पूछूंगा। तो ये आपका सेकंड वीडियो होने वाला है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की राजधानी क्या है? आपके पास है ऑप्शन नंबर ए कवरेटी, ऑप्शन नंबर बी दमन, ऑप्शन नंबर सी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन नंबर डी रांची। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रांची। जिसने भी रांची आंसर दिया है वो सही है, राइट है। ठीक है, तो कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेंगे दोस्तों, जो कि झारखंड के रिलेटेड है। तो आपका यहाँ के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन हैं दोस्तों। चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है दोस्तों। 81 सीट्स है दोस्तों। आपका यहाँ पे असेंबली नेशनल पार्लियामेंट, यहाँ राज्यसभा के 6 सीट है दोस्तों, और लोकसभा के 14 सीट है, ये याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड, मणिपुर की राजधानी क्या है दोस्तों? ये 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर ए इम्फाल, ऑप्शन नंबर बी दिसपुर, ऑप्शन नंबर सी ईटानगर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये आपके पास 10 सेकंड मिलेंगे दोस्तों, आपको आंसर देना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। तो दोस्तों कुछ मणिपुर के बारे में और एक्स्ट्रा कुछ जानकारी जान लेते हैं दोस्तों, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होने वाला है। तो यहाँ के मणिपुर के गवर्नर हैं अनुसुल्या उल्के। ठीक है, चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह। ठीक है, तो यहाँ के असेंबली 60 सीट्स हैं दोस्तों। राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीट है। ठीक है, ध्यान देना। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिपुरा की राजधानी क्या है दोस्तों? आपके पास 4 ऑप्शन है, शिलोंग, अगरतला, रायपुर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, राइट आंसर आपको जवाब देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अगरतला। जिसने भी अगरतला ऑप्शन पे क्लिक किया है, यानी वो उत्तर दिया, वो सही है। तो त्रिपुरा के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं और एक्स्ट्रा। तो चीफ मिनिस्टर है यहाँ के दोस्तों। अगर गवर्नर की बात करें तो यहाँ पे अदर सिन्हा रेड्डी हैं। चीफ मिनिस्टर हैं मनिका साहा। चीफ सेक्रेटरी हैं JK सिन्हा। ठीक है, असेंबली 60 सीट्स है दोस्तों। राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीट है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम की राजधानी क्या है दोस्तों? ये 4 ऑप्शन है, ईटानगर, दिसपुर, अगरतला, आइजोल। इन सभी ऑप्शन में से एक आंसर सही है दोस्तों, आपको देना है। आपके पास सिर्फ 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिसपुर। जिसने भी दिसपुर ऑप्शन पे क्लिक किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी चूज़ किया है, वो सही है, बिल्कुल राइट है। उसका राइट आंसर हो जाएगा दिसपुर। तो असम के बारे में कुछ अलग जानकारी ले लेते हैं। तो गवर्नर यहाँ के गुलाब चंद कटारिया हैं। चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा है दोस्तों। असेंबली 126 सीट्स हैं दोस्तों। और राज्यसभा में 7 सीट हैं, लोकसभा में 14 सीट हैं, ये आपको ध्यान देना है। हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट नाम है दोस्तों। तो ये कुछ एक्स्ट्रा आपको जानकारी दे रहा हूँ, जिससे आपको
एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान देना है। तो जो भी की पॉइंट्स बता रहा हूँ उसको ध्यान देना है दोस्तों। और दोस्तों अगर मेरा ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको सबसे पहले जानकारी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की राजधानी क्या है दोस्तों। आपके पास चार ऑप्शन है, पणजी, चंडीगढ़, लखनऊ, जयपुर। ये चार ऑप्शन है दोस्तों, ABCD। इन सभी में से एक ऑप्शन सही है जो आपको जवाब देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी चंडीगढ़ ऑप्शन का क्लिक किया है वो सही है दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो आपका चंडीगढ़ का गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर है दोस्तों, BJP की है। जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर है दोस्तों दष्यंत चौटाला, ठीक है। JJP है दोस्तों। असेंबली 90 सीट है, राज्यसभा में 5 सीट है, लोकसभा में 10 सीट है, ठीक है। यहाँ का हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है नाम दोस्तों, ये ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। आपके पास चार ऑप्शन है, हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर डी श्रीनगर और जम्मू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। जिन्होंने भी हैदराबाद आंसर दिया है वो सही है दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश का यहाँ पे राज्यपाल की बात करें तो S अब्दुल्ला नज़ीर हैं दोस्तों। चीफ मिनिस्टर हैं YS जगन मोहन है दोस्तों रेड्डी। चीफ सेक्रेटरी है दोस्तों KS जवाहर रेड्डी है दोस्तों। IAS हैं काउंसिल आंध्र प्रदेश शासना मंडल। 50 सीट्स हैं दोस्तों। असेंबली 175 सीट्स है, ये याद रखना है। राज्यसभा में 11 सीट है, लोकसभा में 12 सीट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेघालय की राजधानी क्या है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन नंबर ए पोर्ट ब्लेयर है, ऑप्शन नंबर बी देहरादून, ऑप्शन नंबर सी शिलोंग है, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ये चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर देना है। तो दोस्तों आपको एक और बात कह देता हूँ कि आपका ये डिमांड पे चल रहा हूँ दोस्तों, ये आपका सेकंड वीडियो है आपके डिमांड पे, ठीक है। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलना। तो ये आपके पास 10 सेकंड है जवाब देना है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिलोंग। जिन्हें भी शिलोंग आंसर दिया है वो राइट है, बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें दोस्तों, मेघालय के गवर्नर हैं पागु चौहान, ठीक है। चीफ मिनिस्टर है कोनराड सांगमा, NNP का वो है। असेंबली है 60 सीट है दोस्तों। राज्यसभा 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीट है। हाई कोर्ट मेघालय हाई कोर्ट, ठीक है, ये ध्यान देना दोस्तों। तो दोस्तों लाइक करते जाएं, सब्सक्राइब भी करना मत भूलना दोस्तों अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जरूर आपको 10 से 15 नंबर तक फिक्स करा देगा दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि आपके राज्य या राजधानी के संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की राजधानी क्या है दोस्तों। आपके पास ऑप्शन नंबर ए देहरादून, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी दमन, ऑप्शन नंबर डी ईटानगर। चार ऑप्शन है आपको, इसमें से एक आंसर आपका जवाब चाहिए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है दोस्तों। और आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता देता हूँ, की पॉइंट्स है जो कि आपका गवर्नर उत्तराखंड के कौन है तो आपको पता होना चाहिए। उसका गुरमीत सिंह है। चीफ मिनिस्टर आपका यहाँ पे पुखर सिंह है, ठीक है, ये आपको ध्यान है। धामी पुखर सिंह धामी है दोस्तों, BJP की जो कि हैं। तो यहाँ पे 17 सीट है। असेंबली राज्यसभा में 3 सीट है, लोकसभा में 5 सीट है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात की राजधानी क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए भावनगर है, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद है, ऑप्शन नंबर सी गांधीनगर है, ऑप्शन नंबर डी पंचमहाल है। राइट आंसर हो जाएगा गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है दोस्तों। और यहाँ की बात करें दोस्तों कि गवर्नर चीफ मिनिस्टर कौन है तो चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। तो गवर्नर है यहाँ के आचार्य देवव्रत। चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र राय पटेल, ठीक है।
भूपेंद्र भाई पटेल है दोस्तों चीफ मिनिस्टर यहाँ के। असेंबली 182 सीट है, राज्यसभा में 11 सीट है, लोकसभा में 26 सीट है। ये ध्यान देना दोस्तों, ये सीट भी पूछ लेता है आपसे राज्यसभा लोकसभा का, ये ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, जो कि आपका आखिरी क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? आपको ये 4 ऑप्शन है, इन सभी ऑप्शन में के राइट आंसर बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिलासपुर, ऑप्शन नंबर बी सोलन, ऑप्शन नंबर सी हमीरपुर, ऑप्शन नंबर डी शिमला। राइट आंसर शिमला है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और शिमला हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं। तो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला हैं, चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है, ये ध्यान देना है। असेंबली 68 सीट्स हैं दोस्तों, राज्यसभा में 3 सीट हैं, लोकसभा में 4 सीट है, ध्यान देना है। हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट है। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सभी को याद कर लेना। चलिए आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया है दोस्तों। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे, चैनल पर नहीं तो तो इस सब्सक्राइब। वीडियो में बताने वाला हूँ एसएसजीडी के परीक्षा में पूछे जाने वाले भारत के लोक नृत्य से संबंधित प्रश्न दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो भी मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं दोस्तों, वो आपको रट लेना है, क्योंकि ये रट लेंगे तो आपको 10 से 20 नंबर पक्का कर लेंगे दोस्तों, जो कि आपके वर्दी के लेने में सहायता मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका चौथा वीडियो है दोस्तों। इससे पहले 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुका, उन सब वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, जो कि आपका 10 क्वेश्चन रहने वाला है। सारा आपको रट लेना है क्वेश्चन, एक भी मत छोड़ना है, क्योंकि आपके लोक नृत्य से क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसलिए दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन रट लेना है, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, आपको सिर्फ 10 सेकंड मिलेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मयूरभंज का झाओ कैसा नृत्य है? आपके पास 4 ऑप्शन है, शोक संबंधित नृत्य है, कला संबंधित नृत्य है, खुशी संबंधित नृत्य है, या युद्ध संबंधित नृत्य है, ठीक है दोस्तों। 10 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खुशी संबंधित नृत्य है। तो जिसने भी खुशी संबंधित नृत्य पे ऑप्शन पे क्लिक किया है, यानी उसका राइट आंसर हो जाएगा खुशी संबंधित नृत्य, ठीक है। कई पॉइंट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट है झारखंड का सेरेकेला छऊ है दोस्तों। सेकंड नंबर उड़ीसा का मयूरभंज छऊ है। थर्ड नंबर पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ मुखौटे सरेकेला और पुरुलिया के नृत्य के अभिन्न अंग है दोस्तों। ये छऊ के बारे में था दोस्तों, की पॉइंट आपको याद कर लेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नृत्य गरबा किस राज्य के साथ संबंधित है दोस्तों? आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सही है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। जिसने भी ऑप्शन नंबर 1 गुजरात आपका आंसर दिया है वो सही है, ठीक है। तो की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु का लोक नृत्य है दोस्तों भरतनाट्यम है। पंजाब का लोक नृत्य गिद्धा है, ये भी याद रख लेना है। राजस्थान का लोक नृत्य घूमर और झूमर है। तो आपका की पॉइंट्स भी याद कर लेना है दोस्तों, जो कि आपको ऑप्शंस में दिख रहे होंगे। तो इनका भी मैंने आपको बता दिया, ताकि आपको साथ साथ आपको माइंड में और भी स्टेट का लोक नृत्य पता लग सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन है, तप्ती कली, ठीक है। तो लोक नृत्य किस राज्य से संबंध है? तो आपको 4 ऑप्शन है दोस्तों, चारों में से कौन सा आंसर है आपको बताना है। तो केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। तो केरल जिसने भी आंसर दिया वो राइट है, बिल्कुल सही है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों, जो कि आपके एसएससी के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो की पॉइंट्स देख लेते हैं। की पॉइंट्स है दोस्तों कुचिपुड़ी, ठीक है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, ये आपको याद रख लेना। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक सत्यत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। गरबा गुजरात का लोक नृत्य है, ये आपको याद रखना है। ये की पॉइंट्स भी आपको याद कर लेना है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट्स, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चंस के साथ साथ आपको ये पॉइंट्स भी याद करना है, जो कि मैं एक्स्ट्रा आपको की पॉइंट्स बता रहा हूँ। तो दोस्तों एक और बात करना चाहते हैं, ये आपके डिमांड पर दोस्तों 4th वीडियो है। इससे पहले 3rd वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ देख लेना, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ पे एसएससी के संबंधित क्वेश्चंस कराता हूँ दोस्तों, जो भी एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो कराता हूँ, ठीक है। इसलिए लाइक कर दे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, मुख्य क्षेत्र कौन सा है जहाँ गरबा नृत्य प्रचलित है? आपके पास 4 ऑप्शंस है, आपको आंसर देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। गुजरात जिसने भी आंसर दिया है वो राइट है, सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, महाराष्ट्र के लोक नृत्य लावणी नृत्य है, ठीक है। पौदास नृत्य आपका तमाशा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको पता चल गया। तो चलिए और भी चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस की ओर जाने से पहले दोस्तों एक और बात है कि जो भी एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वही मैं लेकर आता हूं दोस्तों, जो कि आपको एग्ज़ाम में आपको मार्क्स लाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्येंद्र सिन्हा बिहार तथा उड़ीसा के गवर्नर कब नियुक्त हुए? तो ये आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं सत्येंद्र सिन्हा बिहार के बारे में, ठीक है। तो आपके पास जो भी ऑप्शंस है, अगर आपको आता है तो आंसर देना ज़रूर दोस्तों, अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ लेकर चलूँगा ताकि आपको हमेशा याद रहे। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी सन 1920 पे क्लिक किया है यानी आंसर दिया है वो राइट आंसर है। इंपोर्टेड पॉइंट्स है दोस्तों, ये जरूर देख लेना है। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के बारे में जान लेते हैं। बंगाल के एडवोकेट जनरल थे, वह पहले भारतीय थे जिन्होंने वायसराय की काउंसिल में कानून सदस्य के रूप में प्रवेश करने का सम्मान प्राप्त किया। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात श्री सिन्हा को लॉर्ड की उपाधि दी गई तथा वह अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पद पर नियुक्त कर दिए गए। सन 1920 में लॉर्ड सिन्हा बिहार तथा उड़ीसा के गवर्नर नियुक्त हुए। तो ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सत्येंद्र सिन्हा बिहार, तो उनके बारे में मैं सारा बता चुका हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य प्रणाली? तो ये आपको बता देता हूँ, एसएससी के एग्ज़ाम में कम से कम 10-20 बार पूछा गया है, इसलिए ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आंसर दें दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जिसने भी आंसर दिया है वो राइट है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये आपके की पॉइंट्स देख लेते हैं। कर्नाटक के लोक नृत्य मुख्य रूप से यक्षगान है दोस्तों और गुल्लू कुनीथा है दोस्तों, याद रखना है। कथकली केरल का शास्त्रीय क्लासिकल नृत्य नाटक केरल पर्यटन है दोस्तों। ये आपको कुछ एग्जाम के पॉइंट से दोस्तों की पॉइंट्स भी आपको बता दे रहा हूँ, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो सुइसिनी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आपके पास 4 ऑप्शन है, तमिलनाडु, केरल, हरियाणा, राजस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जिसने भी आंसर दिया वो सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, की पॉइंट्स क्या रहने वाला है। तो की पॉइंट्स देखें दोस्तों, तो यहाँ इंपॉर्टेंट्स है। तो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सुइसिनी नृत्य मध्यकालीन भारत के निर्मित हुई राजस्थान की एक नृत्य कला है। हाल के समय में यह लुप्त प्राय रह गई है, यानी यह विलुप्त होने वाली है दोस्तों, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं ये डांस नृत्य के बारे में। तो आपके लिए मैं एक और क्वेश्चन ले आया हूँ। तो हरियाणा का आपको लोक नृत्य बताना है, ठीक है, क्या है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को नाइट की उपाधि कब प्रदान की गई थी? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो हैं इनका क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इनके बारे में आपको हिस्ट्री जान लेना है। तो चार ऑप्शन है, आपको आंसर देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1914, ठीक है। जिन्होंने भी 1914 आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों की पॉइंट्स पे चलते हैं, ठीक है। तो की पॉइंट्स देख लेते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 8 का की पॉइंट्स क्या है। तो की पॉइंट्स है दोस्तों, नाइटहुड वापस किसने दिया? ये एग्जाम के पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर है। 22 मई 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पता चलने पर रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध के रूप में अपने नाइटहुड पुरस्कार लौटा दिए, जिन्होंने कलकत्ता में एक विरोध सभा की व्यवस्था की, जिसके बाद उन्होंने अंत अपने ब्रिटिश नाइटहुड को विरोध का प्रतिक्रम कार्य के रूप में बंद कर दिया। तो दोस्तों ये की पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य के मोहिनीअट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
जो कि आपका एसएससी के एग्ज़ाम में ज़रूर आता है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों मोहिनीअट्टम आपको बताना है विकास कहाँ हुआ था। तो कर्नाटक में हुआ था, केरल में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, राजस्थान में हुआ था। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आपको राइट आंसर देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केरल में। तो मोहिनीअट्टम का रूप का विकास दोस्तों केरल में हुआ है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो की पॉइंट्स की बात करते हैं। मोहिनीअट्टम भारत के केरल राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, जो अभी भी काफ़ी लोकप्रिय है। केरल की एक अन्य शास्त्रीय नृत्य कथकली भी है। मोहिनीअट्टम नृत्य शब्द मोहिनी के नाम से बना है। मोहिनी रूप हिंदुओं के देव भगवान विष्णु के धारण इसलिए किया था ताकि बुरी ताकतों के ऊपर अच्छी ताकत की जीत हो सके। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आपको लाइक ज़रूर कर देना है दोस्तों, और शेयर ज़रूर कर दें, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। तो डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 10वां क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, गुजरात ऑप्शन है, बी है दोस्तों केरल, मध्य प्रदेश, सिक्किम। तो ये 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपको देना है दोस्तों। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डांडिया के बारे में, ज़्यादातर एसएससी के एग्जाम में यही पूछा गया 10 से 20 बार, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गुजरात। गुजरात जिसने भी आंसर दिया है वो राइट है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इसमें देखेंगे दोस्तों, की पॉइंट्स जो कि। तो डांडिया रास नृत्य देवी दुर्गा के सम्मान में प्रदर्शन किया जाता है, जो भक्ति गरबा नृत्य के रूप में जन्म लिया है। इस नृत्य को वास्तव में देवी दुर्गा और महिषासुर पराक्रमी राक्षस राजा के बीच एक नकली लड़ाई का मंचन है। इस नृत्य भी तलवार नृत्य उपनाम दिया गया है। नृत्य की छड़ें देवी दुर्गा की तलवार का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दोस्तों ये की पॉइंट्स है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और बताएं कमेंट सेक्शन में कैसा लगा वीडियो, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नहीं तो इस वीडियो में बताने वाला एसएसजीडी के परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपका 10 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जो हमेशा से एसएससी के एग्जाम में रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। एसएसजीडी में हमेशा ही ये जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं मानव शरीर से संबंधित प्रश्न जो भी होते हैं, मैं सारा का सारा क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। इसलिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चन आपका पूछा गया अब तक मानव शरीर से संबंधित, वो सारा क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहें, ठीक है, पूरा एंड तक वीडियो देखना। ये आपके डिमांड पर 10वां वीडियो, इससे पहले 9 वीडियो ऑलरेडी बना चुका, उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन रट लेंगे तो आपको 100% वर्दी मिल जाएगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल पेट में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये रहेगा दोस्तों, इससे पेट में जो भी जीवाणु हैं वो सारा नष्ट कर देता है, ठीक है दोस्तों, जो भी प्रवेश करते हैं। तो कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। की पॉइंट्स की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन प्रक्रिया के दौरान पेट में बनने वाला पाचक द्रव, ठीक है, पाचन द्रव है, यह भोजन के कणों में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य करता है, ठीक। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख के अंदरूनी पिछली सतह डैश होती है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 10 सेकेंड के अंदर जवाब नहीं देना दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2, रेटिना। तो जिसने भी रेटिना आंसर दिया है एकदम बिल्कुल राइट हो जाएंगे, एकदम स्पष्ट रूप से वो सही हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं, की पॉइंट्स कुछ देख लेते हैं। सही उत्तर रेटिना है दोस्तों। की पॉइंट्स की बात करते हैं, रेटिना प्रकाश के प्रति संवेदनशील तंत्रिका परत होती है, जो आँख के पिछले हिस्से के अंदर की रेखा बनाती है, ठीक है दोस्तों। और रेटिना प्रकाश को महसूस करता है और आवेग बनाता है, जो मस्तिष्क को दृक तंत्रिका के माध्यम से भेजा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति को क्या कहते हैं दोस्तों? आपको बताना है। 4 ऑप्शंस हैं, आपको आंसर देना है 10 सेकेंड के अंदर।
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में हमेशा रिपीट होते हैं दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन रहते हैं जो कि साइंस से होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप रट लेना। तो इसका की पॉइंट्स की बात करें तो सही उत्तर आपको मिल चुका है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है। की पॉइंट्स के उत्तर रोगों और संक्रमणों का विरोध करने या उनसे लड़ने की शरीर की क्षमता को प्रतिरक्षा कहा जाता है। यह प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा होता है जो कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों का एक जाल है जो हानिकारक रोगजनकों से शरीर की रक्षा के लिए मिलकर कार्य करते हैं। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों बताएं कैसा कंटेंट लग रहा है, अगर पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे को भी क्लिक कर देना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आंसर देना दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पीत रस, अग्नाशी रस। जिसने भी आंसर दिया है वो राइट हो जाएंगे। कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो की पॉइंट्स है दोस्तों, अंगों द्वारा स्रावित पीत रस अग्नाशी रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीत रस यकृत द्वारा स्रावित होता है, इसमें किसी भी प्रकार के एंजाइम नहीं होते हैं। पीत रस भोजन को क्षारीय बनाने और वसा के अणुओं को तोड़ने में सहायता करता है। तो दोस्तों ये की पॉइंट्स भी याद रखना है जिससे आपको दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। और दोस्तों बताएं कैसा लग रहा है वीडियो, अगर वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करते जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑक्टोपस, स्क्विड। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है क्लाउन फिश। फोर्थ ऑप्शन है आपका वेल। ठीक है, आपके पास 10 सेकंड मिलेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर देना है। तो जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों, इससे पहले जो भी कराया हूँ वो सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही कराया हूँ जो कि आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों कितने कैंडिडेट आंसर देते हैं इसका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वेल। 4 ऑप्शंस वेल। वेल जिसने भी आंसर दिया है बिल्कुल राइट हो जाएंगे। की पॉइंट्स की बात करें तो गलफड़ा एक श्वसन अंग है जो अधिकांश जलीय जीवों में पाया जाता है। गलफड़े पानी से घुलित ऑक्सीजन को निकाल सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर सकते हैं। ऑक्टोपस, स्क्विड और आपका क्लाउन फिश, टैडपोल, झींगा आदि में गलफड़े पाए जा सकते हैं। वेल में श्वसन अंग फेफड़े होते हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों। तो ये आपका इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा। की पॉइंट्स भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, सारे आपको याद करते चलना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से क्या रक्त स्कंदन में सहायक है? आपके ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आ गया है दोस्तों। 4 ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, फोलिक अम्ल। आंसर दे दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विटामिन के। जिसने भी विटामिन के आंसर दिया है बिल्कुल राइट हो जाएंगे, एकदम सही हो जाएंगे। की पॉइंट्स देख लेना है दोस्तों, याद रख लेते। की पॉइंट्स की बात करें तो विटामिन के एक विटामिन है जो पत्तेदार हरी सब्जियों, ब्रोकोली और ब्रेसल्स स्प्राउट्स में पाया जाता है। शरीर में विटामिन के रक्त संगठन में प्रमुख भूमिका निभाता है, इसलिए इसका उपयोग रक्त पतला करने वाली दवाइयों के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। नवजात शिशुओं में थके जमने की समस्या को रोकने के लिए इनमें पर्याप्त विटामिन के नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन्फ्लुएंजा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों और आपको 10 सेकेंड मिलेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विषाणु। तो दोस्तों ये याद रखना है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एकदम याद करते चलना है, रटते चलना है। तो चलिए कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। इन्फ्लुएंजा रोग विषाणु के कारण होता है। रोग की बात करें, क्षय रोग जीवाणु है एक दोस्तों रोग है, इन्फ्लुएंजा विषाणु है, फफूंदिया संक्रमण एक कवक है, मलेरिया प्रोटोजोआ है। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स, आपको याद करते चलना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटाई रोग किसके कारण होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक, नाइट्रेट।
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 कैडमियम। जिसने भी कैडमियम आंसर दिया है बिल्कुल सही हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए अब की पॉइंट्स देख लेते हैं किस तरह से है। तो की पॉइंट्स की बात करते हैं, की पॉइंट्स इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। इससे पहली बार 1960 के दशक में जापान में पहचाना गया था। ठीक है, यह औद्योगिकरण से जुड़ी मानवीय गतिविधियों का परिणाम है। हड्डी के गंभीर दर्द के साथ अस्थिर मृत्यु द्रुतता इटाई रोग का एक लक्षण है। यह गुर्दे की ट्यूबुलर विफलता का कारण भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पीत रस किस में बनता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, वृक्क, लार ग्रंथि, यकृत, फेफड़े। इन चारों में से राइट आंसर आपको देना है दोस्तों 10 सेकंड के अंदर। तो दोस्तों जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करें, क्योंकि मैं एसएससी रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाता हूँ। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यकृत। जिसने भी यकृत आंसर दिया है एकदम बिल्कुल सही हो जाएंगे, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। की पॉइंट्स की बात करें, जिगर यकृत शरीर को सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों। ठीक है, यकृत मुख्य रूप से पीत रस को स्रावित करता है जो कि पित्ताशय में जमा होता है। पीत रस और अग्नाशय, ठीक है, रस को छोटी आंत में एक सामान्य वाहिनी द्वारा छोड़ा जाता है। अप्रयुक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संग्रहित किया जाता है। हेपरिन, यूरिया और पीत रस यकृत में उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों यही पॉइंट्स आपको सारा याद करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है दोस्तों, ये तो आपको याद रखना है। तो लास्ट क्वेश्चन, मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसों के विनिमय के लिए पृष्ठ प्रदान करता है। आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, 10 सेकंड के अंदर जवाब दें। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है 4 ऑप्शंस कुपिका। तो जिसने भी आंसर दिया है कुपिका बिल्कुल राइट हो जाएंगे। की पॉइंट्स देख लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं दोस्तों। एल्वियोली वह भाग है जहां फेफड़ों और रक्त सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। ये वक्रियोल्स फेफड़े के वायु नलियों की छोटी शाखाएं में अंत में छोटी आयु फैली होती है। हवा के सांस लेने वाली ऑक्सीजन एल्वियोली और रक्त में जाती है दोस्तों, और पूरे शरीर में ऊतकों तक जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के ऊतकों से रक्त में गुजरती है और सांस लेने के लिए अल्वियोली से गुजरती है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब। वीडियो में बताने वाला हूँ एसएससी जीडी के परीक्षा में पूछे जाने वाले रासायनिक सूत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपका 10 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर्स में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों वही सारे लेकर आए हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं। तो वही सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं, इसलिए मैं कहने रट लेना दोस्तों। ये जो भी क्वेश्चन कराऊंगा रासायनिक सूत्र से संबंधित जो भी क्वेश्चन कराने वाला रट लेना, क्योंकि ये आपको वर्दी लेने में सहायता करेगा। ठीक है, और ये आपका डिमांड पे 12वां वीडियो है। ठीक है, इससे पहले मैं टॉपिक वाइज मैं 11 वीडियो ऑलरेडी लेकर आ चुका हूँ। उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना। सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जो कि प्रीवियस ईयर्स में रिपीट होते हैं, अभी इस बार भी रिपीट होंगे। तो ये आप ध्यान देना दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन रट लेना। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ओजोन का रासायनिक सूत्र है। आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है। O3 है, O4, O2। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको 10 सेकंड मिलेंगे, आपको जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए O3। जिन्होंने भी आंसर दिया O3 बिल्कुल सही हो जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उनका। तो दोस्तों पता ही है आपको कि मैं क्वेश्चन के साथ साथ इंपोर्टेंट पॉइंट्स यानी की पॉइंट्स लेकर आता हूँ। तो की पॉइंट्स क्या है इस बार देख लेते हैं। O का मतलब ऑक्सीजन परमाणु है, 2O2 ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर का प्रतिनिधित्व करता है। O2 वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन अणु से संबंधित है। टेट्रा ऑक्सीजन अणु O4 जिसे ऑक्सोजन भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। चिली सल्टपीटर का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों। आपके पास 4 ऑप्शन है, 10 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना है।
तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NaNO3। जिन्होंने भी आंसर दिया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। की पॉइंट्स है दोस्तों KOH, यह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है दोस्तों, याद रखना है। इसे आमतौर पर कास्टिक पोटाश के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग पोटेशियम फास्फेट, तरल उर्वरकों और पोटेशियम साबुन और डिटर्जेंट के उत्पाद में किया जाता है और एक खाद गाढ़ा और खाद स्थिरता के रूप में कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों, आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन है या चारों में से आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। ये 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर दे देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, HGS। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी करा रहा हूँ दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये सारे के सारे आपको रट लेना है, क्योंकि ये सारे जो भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो की पॉइंट्स की बात करें, जब H2S को Hg2S से प्रवाहित किया जाता है तो हमें मर्क्यूरस सल्फाइड और मरकरी Hg2S+Hg का मिश्रण मिलता है दोस्तों, याद रखना है। तो दोस्तों सारे की पॉइंट्स भी आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट्स आपको याद करते चलना है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाए दोस्तों, चैनल पे नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन की घंटी को जरूर बजा दे, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले जानकारी मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, NH3 किसका रासायनिक सूत्र है दोस्तों। इन चारों ऑप्शन में से आपको राइट आंसर देना है 10 सेकंड के अंदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया। अमोनिया का NH3 रासायनिक सूत्र है दोस्तों, याद रखना। चलो की पॉइंट्स की बात करें तो मीथेन CH4 का है दोस्तों, इथेन है C2H6, प्रोपेन का है जी दोस्तों यहाँ पे C3H8 है, और ब्यूटेन का है दोस्तों C4H10। ठीक है, इससे पहले 4 अल्केन्स हैं और मीथेन गैस जिसका आणविक सूत्र CH4 है, ये सबसे सरल अल्केन है दोस्तों, याद रखना है। तो ये रासायनिक सूत्र भी साथ साथ मैं जो भी की पॉइंट्स बता रहा हूँ वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स, वो भी सारे याद करते चलना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, Fe2O3 किसका रासायनिक सूत्र है दोस्तों। आपको 4 ऑप्शन है, चारों में से राइट आंसर देना है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों मैग्नेटाइट, ऑप्शन नंबर बी है सीडेराइट है, ऑप्शन नंबर सी है हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर डी है लाइमोनाइट। तो आपको 4 ऑप्शन देख के आपको जवाब देना है दोस्तों। देखते हैं कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो इसका जवाब दे पाते हैं। आपको सिर्फ 10 सेकंड मिलेगा, आपको जवाब देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हेमेटाइट। तो जिन्होंने भी आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी हेमेटाइट, बिल्कुल सही होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, जो कि 5वां क्वेश्चन था। चलिए की पॉइंट्स देख लेते हैं। लो आमतौर पर मैग्नेटाइट रहता है दोस्तों, Fe3O4 है इसका रासायनिक सूत्र है। हेमेटाइट है दोस्तों Fe2O3 है, गोएथाइट है दोस्तों FeOH है दोस्तों, लिमोनाइट है दोस्तों इसका है FeOH है दोस्तों, और H2O है या सीडेराइड। ठीक है, सीडेराइड का FeCO3 है दोस्तों के रूप में पाया जाता है। तो दोस्तों जो भी मैं यहाँ पे की पॉइंट्स बता रहा हूँ वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सारे के सारे आपको याद करते चलना है दोस्तों, क्वेश्चंस के साथ साथ की पॉइंट्स भी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से आपको कौन सा संगमरमर का सूत्र है दोस्तों, इसमें बताना है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है आपको कौन सा संगमरमर है दोस्तों, उसका रासायनिक सूत्र है। आपके पास 10 सेकंड है, जवाब देना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CaCO3। जिन्होंने भी आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। की पॉइंट्स देखे तो कैल्शियम ऑक्साइड का CaO है दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है दोस्तों जिसका CaOH2 है दोस्तों। और बात करें कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की बात करें तो CaOCI है दोस्तों, याद रखना है। ठीक है, ये सारे की पॉइंट्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ, सब याद करते चलना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों CaSO4 2H2O। ठीक है, आपको बताना निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं दोस्तों, आपको ऑप्शन देखना है, राइट आंसर जवाब देना है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जिप्सम। ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, ये आपको याद करना है और इसके साथ साथ की पॉइंट्स भी जो करा रहा हूँ उसको भी याद रखना है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का देख लेते हैं की पॉइंट्स। की पॉइंट्स है दोस्तों विरंजन चूर्ण का सूत्र है दोस्तों CaOCl, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, जिसे आमतौर पर बेकिंग सोडा या सोडा बाइका बोरोनेट के रूप में जाना जाता है। NaHCO3 सूत्र वाला एक रासायनिक यौगिक है, आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं दोस्तों, आपको राइट जवाब देना है करीब 10 सेकंड के अंदर। तो देखते हैं कितने कैंडिडेट इसका जवाब दे पाते हैं। तो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो चलिए इसका जवाब दें दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा NaHCO3। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी आंसर दिया होगा बिल्कुल सही होंगे, उनका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बताएं कैसा लग रहा है वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जाए दोस्तों। और चलिए कुछ यहाँ पे आंसर की यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर ले, जिसमें मैंने यहाँ पे मेंशन किया है दोस्तों, आपको ध्यान देना है। कंपाउंड का नाम है दोस्तों, और बाकी यहाँ पे जितने भी सूत्र हैं जो भी हैं दोस्तों, जिस टॉपिक पे मैं लेकर आया हूँ वीडियो, वो सारे के सारे यहाँ पे मेंशन किया। तो आपको ये स्क्रीनशॉट मार लेना है या फिर आप इसको रोक कर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे याद कर लेना, जो भी यहाँ पे पॉइंट लाए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारा क्वेश्चन आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों Na2CO3 किसका रासायनिक सूत्र है दोस्तों? आपको 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर देना है दोस्तों। तो दोस्तों बार बार कह रहा हूँ, जो भी कैंडिडेट मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं जरूर वो जुड़ जाएं दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं जो भी कंटेंट लाता हूँ, जो आपका SSGD के जो भी रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो फिर आप मिस कर देंगे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर ले। चलिए इसका राइट आंसर देख रहे हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, धावन सोडा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी धावन सोडा दिया है बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि मैं दोस्तों बार बार कह रहा हूँ कि ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन लाया हूँ, बहुत मुश्किल से लाता हूँ क्वेश्चंस। ये 10 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं, इसलिए कहते हैं रट लेना है। तो ये साथ साथ ये दोस्तों जो भी की पॉइंट्स है ये भी आपको याद रखना है। बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे स्टडी करवाता हूँ दोस्तों, तो आपको जरूर लाइक कर देना है दोस्तों। तो ये भी आपको यहाँ पे सेव कर लेना है दोस्तों, यानी स्क्रीनशॉट मार लेना है, ये सारे याद कर लेना। कंपाउंड के साथ साथ सूत्र जो भी है उसको मैं अच्छे से कलेक्ट करके, जो भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं सूत्र के थ्रू, वो सारा मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ। तो आपको ये याद रखना है, आपको ध्यान से ये देखते हुए आपको सारा ये आपको यहाँ पे याद करना है फार्मूला। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों N2O किसका रासायनिक सूत्र है? आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बार बार पिछली बार आपका एग्जाम में रिपीट हुआ था, तो इस बार देखते हैं कितने आंसर देते हैं कितने कैंडिडेट इसका। तो मुझे लग रहा है लगभग सारे आंसर दे देंगे, तो फिर भी देखते हैं कितने कैंडिडेट इसका जवाब देते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉफिंग गैस, हंसाने वाला गैस दोस्तों। N2O दोस्तों जो है रासायनिक सूत्र है, हंसाने वाला गैस जो होता है लॉफिंग गैस जिसे कहते हैं। तो दोस्तों ये एक और है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट ही, सारे के सारे कंपाउंड के साथ साथ फार्मूला जो भी रासायनिक सूत्र हैं वो सारा मैं साथ साथ मेंशन कर रहा हूँ, और साथ साथ मैं वेट भी मेंशन कर रहा हूँ। तो आपको सारा याद कर लेना है, जो जो मैंने यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे की पॉइंट्स में अभी मेंशन किया हूँ, रासायनिक सूत्र के साथ कंपाउंड और वेट, वो सारा याद कर लेना है दोस्तों। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये आपको याद करना है। इससे 3 से 4 क्वेश्चन आपका जरूर आ जाता है, वेटेज ज़्यादा रहता है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ऐसे कैंडिडेट है जिसको हल्के में लेते हैं और याद नहीं करते, जिनका 3-4 क्वेश्चन छूट जाता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों ये। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।